ये संचित किया था हमारे बुजुर्गों ने। हमने मात्र 20-25 वर्ष में, जब से ट्यूबवेल सिस्टम चला है, तब से उस पानी का जो भंडार था, उस भंडार को ख़त्म कर दिया। अब मित्रों, बात करते हैं हम इस भयावह स्थिति से सुखद स्थिति में जाने की। उसके बहुत सारे प्रयास हैं, उसके बहुत सारे उपाय हैं जो हमने किए हैं, जिनका क्या परिणाम रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप सबसे क्या अपेक्षा है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। मोटी बात है कि जैसे हमने जल का दोहन किया, धरती में से किया, धरती माँ के आंचल में से हमने पानी लिया और धरती माँ का आंचल हमने सुखा दिया। अब आज अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात ये सामने आती है कि हमने हमारी माँ को प्यासा कर दिया, और धरती माँ जब प्यासी हो गई तो फिर संतान को कहाँ से पानी पिलाएगी। धरती माँ के तो 84 लाख प्राणी जीव जंतु हैं जो इसकी गोद में बसते हैं, और उन सबको पानी पिलाने की जिम्मेदारी इस माँ ने ले रखी है। लेकिन इस माँ की सेवा शुश्रूषा करने की जिम्मेदारी मानव की है, जिसको परमात्मा ने बुद्धिजीवी बनाया है। तो मित्रों, बहुत सिंपल सा काम है, इच्छा शक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमको जल का जिस गति से दोहन किया, उसी गति से हमको जल का भंडारण करना चाहिए। संरक्षण और भंडारण दोनों अलग अलग चीजें हैं। संरक्षण तो वो होता है आपके पास कोई साधन है, उसकी आप सुरक्षा कर लो, ये संरक्षण है। लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। जल का जो जल राशि होनी चाहिए, वो जल राशि हमारी तो भूजल स्तर इतना नीचे पहुंच गया कि आज की तारीख में हम बहुत बड़े खतरे के नज़दीक हैं। तो अब हमको वो खतरा मिटाने के लिए जो पहली आवश्यकता है, वो पहली आवश्यकता ये है कि रेन वाटर मात्र एक साधन है, वर्षा जल, जो धरती के भूजल स्तर को उन्नत करता है और धरती का भूजल स्तर नियंत्रित रहता है। या यूं कहें कि भूजल में जितना भी पानी है वो सारा बरसात का ही पानी है, युगों युगों से जो संचित है, आज का नहीं है। वो हमारी जाने कितनी पीढ़ियां, कितने सैकड़ों हजारों पीढ़ियां, जब से प्रकृति बनी है तब से संचित था। अब हमने उसको खत्म कर दिया। आइए उसी के लिए अब बात कर लेते हैं। गया सो गया, लेकिन आगे हमको क्या करना चाहिए। आगे हमको ये करना चाहिए कि यथासंभव, जैसे मैं दौसा ज़िले से हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ। हमारे दौसा ज़िले में बहुत अच्छे अच्छे जो हिस्टोरिकल असेट हैं, जिसमें आभानेरी का कुंड है मैडम, जो वर्ल्ड हेरिटेज में है। आपके भंडारीज की बावड़ी है, वो भी विश्व पर्यटन में है। उनको जाके देखा तो उनमें पानी नहीं था, और पानी बिल्कुल ख़त्म, बरसों से, आज नहीं, आज से 20-30 साल से पानी ख़त्म हो गया। अब बावड़ी तो है, कुंड तो है, ऐतिहासिक, उसकी कलात्मकता भी खूबसूरत है जो मन को लुभाती है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो जल उसमें नहीं है। ये जब देखा तो मन को बड़ी कुंठा हुई, विचार किया, और माननीय जिला कलेक्टर महोदय दौसा के साथ हमने चर्चा करके और इस विषय पे काम किया। काम ये किया मैडम कि जो जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल भांडारेज में जो बावड़ी है, उस बावड़ी के पास में आपका ही पोस्ट ऑफिस है, उसके पास में मालियों की एक ढाणी है, उसके पास में पुराना स्कूल है। उन सब जगह से हमने पाइप कलेक्ट किए और पाइप की लाइन कनेक्ट करते हुए मेजर पाइप लाइन लाके और उस बावड़ी में छोड़ा। उसका मैं अभी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उसमें जब 20-30 साल बाद लोगों ने पानी आते हुए देखा, और पानी का फ्लो भी इतना अच्छा, जो सीढ़ियों पे होके यूँ जा रहा है जैसे कोई गौमुख का झरना आ रहा है, तो लोगों को बहुत सुंदर लगा कि ये काम तो यार इतना सहज काम था जो हम नहीं कर पाए। हमको मन में ये पश्चाताप हुआ कि काश हम इस काम को 10 साल पहले कर लिए होते, तो ये आज तक तो वापस वही लबालब बढ़ जाती। और ऐसा एक जगह नहीं है, हमने मैडम कई जगह किया। भांडारेज की बावड़ी में भी किया, एक बालाजी की बावड़ी कुंडल में है वहाँ भी किया, एक निर्झरना की बावड़ी लालसोट में है वहाँ किया, और एक अपने शालू की बगीची कहते हैं जो पहाड़ के नीचे बड़ी बावड़ी है वो प्राचीन, उसमें हमने इस तरीके से किया है कि आसपास के जो मंदिर हैं, आसपास की बिल्डिंग है, चाहे कोई निजी बिल्डिंग है चाहे सार्वजनिक धार्मिक है, वहाँ से नाले का साफ सुथरा पानी, ऊपर के नाले का, नीचे की गंदी नालियों का पानी हमने नहीं लिया। और मित्रों, हाँ, और मित्रों आप भी ये ध्यान रखिए कि नाली का पानी, बहती हुई गंदी नाली का पानी किसी भी जल स्रोत में हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा यह है कि कुएं को तो तीर्थ का रूप माना जाता है, कुएं की तो पूजा होती है।
जब नया शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले पूजा ही कुएं की होती है। वो अपने आप में इतनी पवित्र चीज़ है, उसकी पवित्रता हमको नष्ट नहीं करनी। और उसका एक ही उपाय है कि छत के जो नाले हैं उनको पाइप से जोड़ते सीधे ले जाके, और जो हमारा जल स्रोत है, सूखा जल स्रोत है, उसमें हमको ड्रॉप करना है। गंदगी फैलाना हमारा अधिकार नहीं है, उसमें जल देना हमारा कर्तव्य है। गंदगी की तो अगर हम सफाई करा सकते हैं, जैसे हमने सफाई अभियान चलाया है, तो इस तरह के अभियान चला के जल स्रोतों की सफाई करवाइए। लेकिन हम स्वच्छ पानी, पवित्र पानी जल स्रोत में भेजें, यह एक आवश्यक शर्त है। क्यों कि धरती में जो पानी ऊपर सरफेस से नीचे जाता है मैडम, वो पानी तो ऑटोमेटिकली साइकिल होता हुआ और फिल्टर होता हुआ जाता है। लेकिन जिस पानी को हम 200 फीट गहरा सीधा पहुंचा रहे हैं, तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है साइंटिफिकली वो पानी प्योरीफाइड वाटर हो, जितना हो सकता है पवित्र और स्वच्छ जल धरती में जाना चाहिए। ये धरती माँ के साथ भी न्याय होगा और ये हमारे लिए भी न्याय होगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह कुआं भी नहीं है, हर जगह बावड़ी भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? उस स्थिति में हमने दौसा ज़िले में, चूँकि मैं दौसा ज़िले से हूँ इसलिए दौसा ज़िले की बात कर रहा हूँ, लेकिन सभी भूमि गोपाल की सब जगह एक ही नियम लागू होता है, आपकी केवल इच्छा शक्ति और समझ की बात है। स्कूल्स में दौसा के लगभग 400 स्कूल हैं, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ हमने प्रिंसिपल्स को एकत्रित किया और उनके सामने ये बात रखी, इस तरीके से अपन वाटर टेबल अप कर सकते हैं। तो वहाँ प्रिंसिपल्स की तरफ से बात आई कि साहब हमारे स्कूल में तो इस तरह का कुआं बावड़ी है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ कुआं बावड़ी नहीं है वहाँ हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाएं। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम एक खड्डा बनाएं, एक पिट बनाएं। पिट दोनों तरह से हो सकते हैं, जिसमें कारीगर जैसे टैंक चुनता है उस तरीके से टैंक के रूप में भी हो सकता है, या आजकल रेडीमेड सीमेंटेड रिंग्स आती हैं, उन रिंग्स का भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वहाँ मैडम 10-10 रिंग का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनवाया, 20 फुट गहरा हो गया। और उसमें साइंटिफिकली यह है कि आप पहले तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनवाइए और फिर उसमें 100, 150, 200 फीट गहरा बोरिंग करवाइए। धरती में पानी मित्रों हमको पहुंचाने के लिए ये वो ज़रूरी काम है जो करने ही होंगे। अगर हम हमारी अगली पीढ़ी को चाहते हैं, अगली पीढ़ी को सुखी देखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा काम हमको करना होगा। आज नहीं तो कल करना होगा। राजी से नहीं होगा तो आप विवश होकर करेंगे, लेकिन आज करेंगे तो आप भी राजी रहेंगे और आपकी अगली पीढ़ियां भी राजी रहेंगी। उसका सीधा सा फार्मूला ये है कि आप इस तरह की रिंग डाल के और उसके अंदर 100 से 200 फीट का एक बोरिंग कराइए। बोरिंग जितना बड़ा होगा उतना ही लाभ होगा। बोरिंग 5 इंच का भी होता है, 3 इंच का भी, 7 का भी, 9 इंच का भी होता है। हम 9 इंच का बोरिंग कराएंगे तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह का बोरिंग करा के और उसमें 40 mm के कम से कम जो रोड़े आते हैं, 40 mm से आप मोटा सा ये समझ लीजिए कि जो रेलवे लाइन के नीचे बड़े रोड़े डाले जाते हैं, रोड़ी की जगह रोड़े, वो उसमें हम भर देंगे। किस में भर देंगे? जो हमने बोरिंग किया है उसके ऊपरी जो सरफेस है उसमें 5-7 फीट में हम रोड़ी डालेंगे, जिसको छोटी रोड़ी कहते हैं, जो 15-20 mm की उस तरह की सी आती है, वो रोड़ी डाल देंगे। ऊपर ही ऊपर का जो उसका सरफेस है उस पर मोटी बजरी आती है, वो बजरी डाल देंगे। ये सारा काम पानी नहीं बढ़ाता, ये सारा काम पानी को प्योरीफाई करता है। जो पानी बरसात का हम नीचे भेज रहे हैं वो बिल्कुल छन के जाए, बिल्कुल साफ सुथरा। ऊपर से किसी तरह की अगर कोई गंदगी हमारी छत से आ गई हो, पाइप से आ गई हो, तो वो गंदगी को वो रोक लेगा। वो पानी ज़मीन में जितना जाएगा वो पानी फैलेगा, वो पानी फैलेगा, वही पानी हमको रिटर्न होकर आएगा। कैसे आएगा कि आप इसका प्रयोग करके देखिए। हमने बच्चों को स्कूल में जब दिखाते हैं तो वहाँ करके दिखाते हैं, एक बड़ी सी बोतल में एक नली में होके और पानी डालते हैं, उसमें पूरी में मिट्टी भरी हुई होती है। तो वो जो बूंद बूंद पानी जाता है तो धीरे धीरे वो उसमें फैलता है और वो धीरे धीरे बोतल भरती हुई दिखाई देती है। बच्चों को हमने दिखाया बिल्कुल यही तो सिस्टम है नीचे का, कि जो पानी धरती में जाएगा वो पानी एक जगह नहीं, उस पानी को जहाँ